विनायक खजराट श्री चंदा प्रो भगवान की जय जय जय। बोलिए विश्वबंदनी देवादिदेव चिंतामणि खजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्रमण संस्कृति के उन्नयक आचार्य भगवंत गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता शंका समाधान करता भावना युग प्रवर्तक प्रखर वक्ता पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महामुनिराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका रूपी सागर में जो समाधान की नौका देते, शंका रूपी सागर में जो समाधान की नौका देते, प्रखर बुद्धि के धारी गुरुवर ज्ञान से सबको चौंका देते, बड़े बड़े बुद्धिजीवी गुरु चरणों समाधान को आते, इसीलिए तो गुरु प्रमाण की जग में जय जयकार लगाते, इसीलिए तो गुरु प्रमाण की जग में जय जयकार लगाते। बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर की इस पावन तलहटी पर स्थित गुणायतन परिसर से मैं आप सभी लोगों का हृदय तल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो गुणायतन के रूप में साकार हो रही है। मित्रों, गुणायतन वो गुणों का आयतन है जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कैसे कंकर शंकर भक्त भगवान आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा होती है। निश्चित ही बंधुओं, गुणात्मक विकास का शंखनाद पूज्य गुरुदेव के माध्यम से किया गया है और निश्चित ही आगामी आने वाले समय में जब लोग गुणायतन में आएंगे तो न जाने कितने लोग सम्यक्त की राह में लग करके अपने आप को धन्य करेंगे और अपनी इस मानव पर्याय को धन्य कर पाएंगे। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव की ऐसी परिकल्पना को साकार करने के लिए लोग देश से ही नहीं अपितु विदेश से भी बढ़ चढ़कर के सहयोग कर रहे हैं और उदारतापूर्ण सहयोग के माध्यम से पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना को साकार करने में लगे हुए हैं। आइएगा बंधुओं, उसी कड़ी में जिन लोगों ने आज गुणायतन से अपने आप को संबद्ध किया है, उन श्रावक श्रेष्ठियों के नामों की मैं उद्घोषणा कर रहा हूं। आपकी करतल ध्वनि उनके सम्मान में बजनी चाहिए। सर्वप्रथम जिन्होंने निर्माण दान में अपना सहयोग किया है, नागपुर से संगीता किरीट सांवला। मैं जिनका नाम ले रहा हूं, यदि वो यहाँ पर उपस्थित हैं तो अपने ही स्थान पर खड़े हो जाएंगे और आपकी करतल ध्वनि उनके लिए बजनी चाहिए। संगीता किरीट सांवला नागपुर से, और नागपुर से ही जयश्री विजय कुमार पंजरेकर, इन्होंने भी निर्माण दान में अपना सहयोग किया है। और नवी मुंबई से श्री रितेश देवेंद्र जी हमारे बीच में हैं, जिन्होंने आज निर्माण निधि की सदस्यता प्राप्त की है। जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन कीजिएगा। साथ ही बंधुओं, आज हमारे बीच में जिन्होंने निर्माण सारथी के रूप में अपने आप को यहाँ पर जोड़ा है और गौरवान्वित किया है, ऐसे श्रावक श्रेष्ठी श्री संतोष कुमार जैन, विक कमांडर एयरफोर्स के हमारे बीच में हैं, नागपुर महाराष्ट्र से। मैं निवेदन करूंगा वो आए, पूज्य गुरुदेव के चरणों में आशीष प्राप्त करें और उनके सम्मान के लिए बुला रहा हूं श्रीमान रमेश चंद जी जैन साहब, प्रेमी परिवार श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, और साथ ही साथ पप्पू जी गंगवाल साड़म से हमारे बीच में है। मैं निवेदन करूंगा वो भी आए। और निर्माण सारथी के रूप में संतोष कुमार जैन, विंग कमांडर एयरफोर्स के जो रहे हैं, ऐसे नागपुर महाराष्ट्र से पूज्य गुरुदेव के चरणों में है और उनका सम्मान हो रहा है। बंधुओं, गुणायतन, जैसा कि मैंने आपको कहा, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं, जो भी चैनल के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है, एक बार गुणायतन से आप अवश्य जुड़िएगा ताकि आने वाली पीढ़ी आपको धन्यवाद दे सके। और निश्चित ही ये वो इतिहास लिखा जा रहा है सम्मेद शिखर की तलहटी में, जो जैनत्व की गौरव गाथा को गाएगा, दिगंबरत्व की गौरव गाथा को गाएगा, और पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज। आइएगा, चल रहे हैं इसी कड़ी में। और हमारे बीच में एक ऐसा अनन्य गुरु भक्त परिवार जो आज ट्रस्टी के रूप में संबद्ध हुआ है, ऐसे श्रीमान विजय जी एडवोकेट, श्रीमती साधना जी, मयंक जी, मानसी जी एडवोकेट जो सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं, हमारे बीच में है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिएगा, दिल्ली से हैं। और उनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं श्री सुनील जी अजमेरा, श्री अनिल जी दुर्गापुर, अमिता जी अनिल जी अमिता जी दुर्गापुर, और श्री सुनील जी अजमेरा हजारीबाग से। मैं निवेदन करूंगा आएंगे। और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का एक बार जोरदार करतल ध्वनि। ये वो परिवार है जो पूज्य गुरुदेव का अनन्य भक्त परिवार और साथ ही साथ आज ट्रस्टी की सदस्यता प्राप्त की है और गुणायतन के मुख्य विधि सलाहकार हैं और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट। एक बार जोरदार, अपने आप में समाज का एक गौरव व्यक्तित्व है जो पूज्य गुरुदेव से जुड़ रहे हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। और
बंधुओं ऐसे ही पूज्य गुरुदेव के चरणों में आइएगा। ओम। और ओम विजय, एक मिनट विजय जी खड़े रहो। संदर्भ में मैं जरूर कुछ कहना चाहूँगा। ये बहुत ही समर्पित और सरलता के प्रतिमूर्ति हैं। एक विद्वान एडवोकेट होने के साथ साथ गुणायतन के लिए ये पूरी तरह समर्पित है। आप लोग देखते हैं पिछले 1.5 सालों से लगभग हर माह इनका यहाँ प्रवास होता रहा है और इनके सुझावों से ट्रस्ट को बहुत लाभ मिलता रहा है। ये गुणायतन के मुख्य विधि सलाहकार के रूप में पदासीन तो रहे ही हैं, पर इनकी इच्छा थी कि हम भी अपना उत्कृष्ट योगदान देना चाहते हैं। खासकर उनकी धर्मपत्नी साधना जी का मनोभाव, तो ये केवल ट्रस्टी बने नहीं, पहले समर्पित किए फिर ट्रस्टी की बात इन्होंने की है। ये बहुत ही अनुकरणीय प्रयत्न है। मेरा इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आइएगा बंधुओं, अब चलते हैं, आप भी इनसे प्रेरणा लें और योगदान के माध्यम से इस प्रकल्प से जुड़े। आइएगा चलते हैं, सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ेंगे, संघ का समाधान के सत्र को प्रारंभ करें। उसके पूर्व पूज्य गुरुदेव की वरदानी छांव हम सबको प्राप्त हो, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। दोनों हाथ जोड़िए, बोलिए हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइएगा संघ का समाधान के सत्र को प्रारंभ करें। तो सत्र के प्रारंभ के लिए मैं निवेदन करूंगा पूज्य क्षुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज जी के चरणों में कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से आज के संघ का समाधान के सत्र को प्रारंभ करें। नमो इच्छाई महाराज। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में सुदेश जैन माखन नगर से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं मेरा श्री कि कहते हैं भोजन के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। आप क्योंकि एक ही बार भोजन लेते हैं तो इसी समय पानी भी पी लेते हैं, लेकिन हम श्रावकों को पानी पीने का क्या नियम है? ये सारे नियम उनके लिए जो बार बार खाते हैं, हम मुनियों के लिए नहीं। नियमानुसार तो एक बार भोजन भी नहीं करना चाहिए, बार बार खाना चाहिए, इसलिए हम लोग उसमें अपवाद है। श्रावकों के लिए क्या नियम पूछ रहे हैं? श्रावक को जो आयुर्वेद के नियम है उसका अनुपालन करना चाहिए। अंशु जैन भिंड से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं मेरा श्री कि चक्रवर्ती विवाह क्या है, इसे कैसे करना चाहिए, इसके क्या नियम हैं? वर्तमान में चक्रवर्ती विवाह के नाम पर लोग नाचने गाने वालों को बुलाते हैं और पंडित जी ऑर्केस्ट्रा वालों के साथ मिलकर फिल्मी गानों पर फेरे करवाते हैं, तो ये सब क्या उचित है? देखिए, चक्रवर्ती विवाह नाम से कोई विवाह की व्यवस्था नहीं। जैन शास्त्रों में विवाह की व्यवस्था है, विवाह संस्कार की व्यवस्था है, और आदि पुराण में जो वर्णन है उसके अनुसार विवाह के संस्कार को क्वचित पुण्याश्रमे सिद्ध प्रतिमा साक्षिकम ऐसा उल्लेख मिला है। किसी पवित्र स्थल पर सिद्धों की प्रतिमा की साक्षी में विवाह के संस्कार को संपन्न करने का विधान है। इससे प्रकट होता है कि विवाह जो भी करते हैं मांगलिक स्थल पर होना चाहिए, भगवान के सामने होना चाहिए। चूँकि लोग विवाह में अनेक प्रकार के अन्य प्रसंग भी जोड़ने लगे तो शायद इसलिए एक बीच का रास्ता निकाल लिया गया, भगवान की जगह यंत्र रखकर यंत्र की साक्षी में विवाह की विधि संपन्न की जाने लगी। लेकिन जब इस तरफ लोगों की जागरूकता आई और ये एक परंपरा में आगे बढ़े तो इसे एक चक्रवर्ती विवाह नाम दे दिया गया, इस अर्थ में ताकि इस विवाह को गरीबों का विवाह न माना जाए, ठाट बाट के साथ लोग विवाह करें। मेरे ज्ञान में कहीं चक्रवर्ती विवाह जैसा शब्द आगम में देखने को नहीं मिला, लेकिन ये चक्रवर्तियों ने भी इसी तरह से विवाह किया है, तीर्थंकरों ने भी इसी तरह से विवाह किया। इस अर्थ में देखा जाए तो इससे चक्रवर्ती विवाह करने में कोई हानि नहीं है, कहा जा सकता है। उसको उस तरीके से देखा जा सकता है, कहा जा सकता है, समझा जा सकता है और बात को आगे बढ़ाई जा सकती है। चक्रवर्ती विवाह जो है वो एक्चुअल में पूरी तरह हमारे शास्त्रोक्त विधि से संपन्न किया जाने वाला विवाह है, जिसमें सादगी होनी चाहिए। जिन मंदिर में पूजा आराधन के साथ भगवान की साक्षी में फेरे हो, वर वधू उपवास पूर्वक पूरा वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न करे और विवाह संपन्न होने के बाद किसी तीर्थ की यात्रा करे और उसके उपरांत अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करे। ये पूरी विधि है, विशुद्धि है।
अब आजकल चक्रवर्ती विवाह का अर्थ लोगों ने ये सोच लिया तीर्थ क्षेत्रों में जाकर विवाह करना, और तीर्थ क्षेत्रों में विवाह करना बुरा नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन वैसी पवित्रता होनी चाहिए। यदि वही सारे ताम झाम आपने जोड़ लिए जो सामान्य विवाहों में होता है, तो ये तो महा असाधना होगी, पाप का कारण होगा। ताम झाम से बचना चाहिए। पूजा विधान का जो वातावरण होता है वो वातावरण होना चाहिए, भाव भक्ति के साथ नृत्य गीत संगीत हो जैसे विधानों में होता है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन फूहड़पन भौड़ापन ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमारी मर्यादाएं होनी चाहिए, और किसी भी प्रकार की अनावश्यक ताम झाम भी नहीं होना चाहिए। चक्रवर्ती विवाह एक आदर्श के रूप में हो, तभी वह चक्रवर्ती विवाह कहलाने के लायक होगा। पवन कुमार जी अजमेरा कोटा से नमोस्त पूर्वक पूछ रहे हैं महाराज श्री कि रिद्धि सिद्धि नगर कुन्हाड़ी स्थित दिगंबर जैन मंदिर में आज प्रहता प्रदीप अजमेरा, हाँ उनके भतीजे, अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे जैन मंदिर में आज प्रातः शांति धारा करते समय सुपार्श्वनाथ भगवान की अष्ट धातु की प्रतिमा पांडुक शिला पर विराजमान थी, और शांति धारा करते वक्त जल की धारा से अस्थिर होकर अपने आप पांडुक शिला से जमीन पर गिर गई। तो महाराज श्री रिद्धि सिद्धि जैन समाज आपसे पूछना चाहती है कि इस घटना के लिए समाज को क्या प्रायश्चित करना चाहिए। देखिए, प्रतिमा जी का अभिषेक के समय गिर जाना माने प्रतिमा का एक प्रकार से भग्न होना, पतित होना अच्छी बात नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। यह अशुभ कर्म का उदय है, इसलिए ऐसा हुआ। इसके लिए समाज को प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित के क्रम में वहाँ शांति कर्म करना चाहिए, बृहत शांति धारा करनी चाहिए। सबसे पहले जो प्रतिमा गिरी उसी प्रतिमा पर बृहत शांति मंत्रों के द्वारा बृहत शांति धारा संपन्न करनी चाहिए। शांति मंत्र की कम से कम 21,000 जाप करनी चाहिए और शांति विधान करना चाहिए। और यदि किसी व्यक्ति के हाथ से प्रतिमा जी गिरी है तो उसे एक उपवास का प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। हार्दिक शाह वडोदरा गुजरात से नमोस्त पूर्वक पूछ रहे हैं महाराज श्री कि भगवान बड़े हैं या काल बड़ा है, भगवान को मानना चाहिए या काल को? अगर भगवान हमारे काल को नष्ट नहीं कर सकते, जीत नहीं सकते, तो भगवान को क्यों माने? भगवान तो काल को जीत कर कालजयी हो गए। काल का अर्थ होता मौत, जो मौत को जीत ले, काल विजेता हो, मृत्युंजयी हो गए, वो भगवान है। तो भगवान काल को जीतने वाले हमारे हैं। काल को नहीं जीत सकते। हमारे काल को, हमारी मृत्यु को नहीं जीत सकते। आओ, भगवान अपनी मृत्यु को जीत सकते हैं, और भगवान ये कहते हैं तुम्हारी मृत्यु को भी तुम जीत सकते हो, और जिस दिन तुम जीत लोगे उसी दिन भगवान हो जाओगे। निर्मल कुमार जी सागर मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं महाराज श्री कि क्या टीवी पर आने वाले वीतराग भगवान के फोटो पूजनीय वंदनीय हैं? सभी लोग आजकल दर्शन पूजन अभिषेक शांति धारा टीवी पर देखते हैं, अगर वो भी वंदनीय हैं तो क्या घर में लटके भगवान के चित्र भी वंदनीय हैं? देखिए, टीवी पर जो कुछ भी दिखाया जाता है वर्चुअल दिखाया जाता है। यदि आपको उस तरह की भाषणा वैसी होती है तो आप वर्चुअल दर्शन कर सकते हैं। खासकर कोविड के टाइम में, कोरोना के टाइम में तो लोगों ने ऐसे ही किया, इसी तरीके से किया। लेकिन ये प्रमाद का सूचक न बन जाए कि सब काम टीवी में ही करने लगो, मंदिर में जाना बंद कर दो। न जा पाओ उनके लिए टीवी है, जो वृद्ध है, अशक्त हैं, बीमार हैं, वो उन लोगों के लिए वो है। स्वस्थ लोगों के लिए तो मंदिर का काम मंदिर में ही करना चाहिए। ओम। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से अब सत्र को आगे बढ़ाएंगे विकर्ष जी। सुलग जी से दोनों से करा लो, करना। हाँ तो ला, आइए, हाँ करा। आइएगा। मैं निवेदन करूंगा पूज्य छुलक श्री सुभग सागर जी महाराष्ट्री के चरणों में निवेदन करेंगे कि अपने प्रश्न के माध्यम से हम सभी को लाभान्वित कराएं। इक्षामी महाराज जी। पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री एक लोक में प्रचलित वाक्य है कि ऊपर वाला सब देख रहा है, तो ये नहीं जानते कि ये कितना सत्य और कैसा है, लेकिन इस वाक्य को हम किस प्रकार से ले सकते हैं ताकि ये जीवन पर सकारात्मक प्रभाव कर सके? नमस्ते। देखिए, ऊपर वाला सब देख रहा है, इस ऊपर वाले शब्द को लोग अलग अलग अर्थ में लिए हैं। लोक में एक ख्याति है, एक ऐसी सार्वभौमिक सत्ता है जिसे हम परमात्मा के रूप में कहते हैं, वो ऊपर वाला है, वो देख रहा है। अगर जैन दर्शन की दृष्टि से देखा जाए तो हम ये कहें, लोक में
जो चरम और परम अवस्था को प्राप्त कर लिए परमात्मा है या सिद्ध परमात्मा है, वो ऊपर है, वो ऊपर वाला देख रहा है। वो त्रिलोक और त्रिकाल की सब बातों को जानते हैं, वो सर्वज्ञ है, सर्वदर्शी, वो देख रहे हैं। तो ऐसा अगर हम अनेकांतात्मक दृष्टि से देखें तो कोई हानि नहीं है। पर ये बात समझना चाहिए कि ये देख रहा है कहने वाले हर चीज़ को देख रहा है, ये सोचे। वो अच्छे काम के लिए तो बिल्कुल कुछ नहीं सोचते, बुरा काम जो करना होता है तो कुछ नहीं सोचते, अच्छा काम करते समय सोचते ये बात ठीक नहीं है। हमने एक बहुत पहले कहानी पढ़ी थी, गुरुकुल में शिक्षा प्रणाली जब दी जाती थी गुरुकुल वास के माध्यम से, उस समय की बात है। गुरु ने अपने शिष्यों को पढ़ाया, उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद परीक्षा की बारी थी और एक दिन उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया कि क्या करूं, मैं बहुत परेशानी में हूं, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, अब उसके हाथ पीले करने हैं, पर मेरे पास दहेज के लिए कोई साधन नहीं है। उनके उस शिष्य मंडली में नगर श्रेष्ठी और राजपुत्र सब शामिल थे। उन्होंने कहा महाराज छोटी सी बात है, आप तो आशीर्वाद दो, हम ढेर लगा देंगे। बोले नहीं, मैं सहयोग तो चाहता हूँ, तुम सबका सहयोग चाहता हूँ, तुम सबका सहयोग चाहता हूँ, लेकिन ऐसा चाहता हूँ कि जो सहयोग लाओ वो ऐसे लाओ कि किसी को पता ना पड़े, कोई देख ना पाए, ताकि मेरी प्रतिष्ठा बनी रहे। शिष्यों ने कहा ठीक है महाराज, हम ले आएंगे। अगले दिन ढेर लग गए स्वर्ण मुद्राओं की, जिससे जो बना सब लाया। एक छात्र कुछ लेकर नहीं आया, वो नगर श्रेष्ठी का पुत्र था। गुरु ने पूछा क्या बात है, तुम कुछ नहीं लाए? बोले नहीं लाए, मैं ला नहीं सका। बोले क्यों? तुम्हारे यहाँ कुछ था नहीं? बोले था तो बहुत, पर ला नहीं पाया। बोले क्यों, क्या बात हो गई? आपकी शर्त पूरी नहीं हो पाई। आपने कहा था कि ऐसा लाना कि कोई देख ना पाए, देखेगा तो वो हमारे लिए दूषित हो जाएगा। तो क्या तुम्हें एकांत नहीं मिला? बोला एकांत मिला, कई बार मैंने उठाया, चारों तरफ देखा, मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ा। तभी मेरे मन में आया, कोई देखे या न देखे, भगवान तो देख रहा और मैं तो देख रहा हूँ, ऐसी चीज को मैं क्यों लाऊं? मैंने उसे छोड़ दिया। गुरु ने उसे अपने छाती से लगा लिया, कहा बस बस तेरी शिक्षा पूरी हुई, बाकी सबकी अधूरी है। बाकी सबको फिर से पढ़ना होगा, मुझे किसी धन की जरूरत नहीं है। मैं ये देखना चाहता था कि तुम लोगों ने जो पढ़ा है वो केवल किताबी ज्ञान है कि उसमें कुछ है भी। तो बस ऊपर वाला सब देख रहा है, कहने वाले कहने को कह देते हैं। जिस दिन हृदय में यह बात बैठ जाएगी, तुम्हारी करनी सुधर जाएगी, फिर कुछ कहने और करने की बात नहीं रहेगी। आइएगा अगले प्रश्न के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य क्षुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज श्री के चरणों में अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित कराएं। पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, एक बार एक पंक्ति सुनी थी कि गुरुजी ने कहा है कि राम वन गए इसलिए राम बन गए। कृपया इसका आशय स्पष्ट करने की कृपा। राम बन गए इसलिए राम बन गए, बिल्कुल यथार्थ है। थोड़ा अगर हम रामायण को पलट कर देखें तो रामचंद्र जी के संपूर्ण जीवन में जो कुछ भी घटा है वो वनवास के बाद ही घटा है। वनवास ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया। यदि देखा जाए तो राज्य के मूल अधिकारी थे, जनमत उनके साथ था, यहाँ तक कि दशरथ जी भी उनको अपना समर्थन दे रहे थे। उन्होंने तो ये भी कहा कि तू मुझसे युद्ध करके ले ले, राज्य में देने को तैयार हो। लेकिन उन्होंने उन सबको छोड़ दिया। चाहते तो वो अयोध्या के राजा बन सकते थे, पर वो ऐसा करने से अयोध्या के राजा बनते, जन जन के राजा नहीं बन पाते। हर किसी के दिल में उनका साम्राज्य स्थापित नहीं होता। तो रामचंद्र जी का वनवास गमन यही बताता है कि जो
खुद को खपाता है वही कुछ पाता है। उन्होंने अपने आप को त्याग तप संयम आराधना के मार्ग में लगाया। राज वैभव को तिलांजलि देकर जंगलों के कंटकाकीर्ण मार्ग में अपने आप को आगे बढ़ाया, वो भी चीरा जीन पहनकर, छाल और वक्कल पहनकर। आप थोड़ा सोचो, कल्पना कर सकते हैं क्या है। मनुष्य को इन बातों से सीख लेनी चाहिए और उसी अनुरूप अपने जीवन की दिशा तय करनी चाहिए। आइए अब चलते हैं कुछ प्रत्यक्ष प्रश्न जो आज श्रद्धालु उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं प्रथम प्रश्न के लिए निवेदन कर रहा हूं पप्पू गंगवाल साड़म से। नहीं, चले गए। चलिए आगे प्रथम प्रश्न के लिए रमेश चंद जी सतना से, श्रीमती मिनी जैन प्रेमी परिवार श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे अक्षय मनाली जैन भोपाल से। नमस्ते महाराज श्री शुल्लक महाराज जी को इच्छा में। महाराज श्री, किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की आयु उस व्यक्ति से कहीं अधिक होती है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि प्रतिष्ठा को बरकरार रखे। तो ये कैसे वो बरकरार रखे और कैसे और उस प्रतिष्ठा को उच्च शिखर पर पहुंचाए, कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें। बहुत अच्छा वाक्य है आपका। प्रतिष्ठा की आयु उस व्यक्ति की आयु से अधिक होती है, और अपनी प्रतिष्ठा को बरकरार रखने के लिए वो व्यक्ति क्या करे। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति प्रतिष्ठा पाता कैसे है। प्रतिष्ठा है ऐसी चीज़ जो स्थायित्व लेकर के चलती है। शरीर भले चला जाए पर यशा शरीर अमर बना रहता है। पर यशा शरीर, ये प्रतिष्ठा कब कायम होती? जब व्यक्ति अपने आचार विचार और व्यवहार को तदनुरूप ढालता है। हमारा व्यक्तित्व यदि अच्छा हो तो उसकी छाप जनमानस पर पड़ती है, हमारे रहने पर भी और हमारे चले जाने के बाद भी। तो व्यक्ति को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो उसकी प्रतिष्ठा को खंडित करे। प्रतिष्ठा पाने के लिए कुछ करना अच्छी बात नहीं है, पर ऐसा आचरण करना जो प्रतिष्ठा दिला दे, इससे अच्छी बात नहीं है। जी। दो तरह के लोग देखने को मिलते हैं। कुछ लोग हैं जो केवल प्रतिष्ठा पाने की चाह में काम करते हैं। उनकी ये चाह कई बार उनको खोखले प्रदर्शन में उलझा कर रख लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति निष्ठावान होते हैं वे अपने आचार विचार और व्यवहार के बल पर असाधारण प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेते हैं। देखने में जीवन उनका साधारण होता है, पर उनकी छाप असाधारण होती है। वे इस दुनिया से चले जाने के बाद भी लोगों के जेहन में घुले मिले होते हैं। यदि हम देखें तो पाएंगे दो तरह के लोग हैं। एक तथाकथित प्रतिष्ठित लोग जो अपने आप को बड़ा मानते हैं, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी धाक उनके जीते जी रहती है। हालांकि पीठ पीछे उनकी भी लोग बहुत आलोचना करते हैं और मरने के बाद तो आदमी की गालियां खाता ही है। लेकिन कुछ दूसरे प्रकार के लोग हैं जिनका रसूख धाक कुछ नहीं है, लेकिन जिनकी लोकप्रियता असाधारण है। व्यक्तित्व साधारण पर लोकप्रियता असाधारण। क्यों? क्योंकि वे निष्ठावान लोग हैं। निष्ठा जीवन को यथा स्थायी प्रतिष्ठा दिलाती है। तो अपनी निष्ठा को अच्छी बनाएं और चरित्र निष्ठ जीवन जिए, प्रतिष्ठा अपने आप अच्छी हो। नमस्ते महाराज। अगले प्रश्न के लिए अक्षय मनाली जैन प्रेमी परिवार भोपाल से, और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे बीच में आज सुप्रसिद्ध वास्तुविद डॉक्टर राजेंद्र जी हैं, वो अपना प्रश्न लेकर। नमोस्तु महाराज जी, शुल्लक महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। इच्छा में। हाँ। महाराज जी ऐसा कहते हैं कि वार्तालाप करने से बुद्धि विकसित होती है, लेकिन मेरा प्रश्न यह है महाराज जी, ये वार्तालाप हम किससे, कब और किस समय करना चाहिए, कृपया बताने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी। वार्तालाप करने से बुद्धि विकसित होती है। आपने पूछा किससे, कब और कितना करना चाहिए। हमारे यहाँ एक बहुत पुरानी कहावत है कि बात करना है तो उससे करो
जिससे तत्व का बोध हो। ऐसे से मत करो जिससे बैर का बोध हो। एक से बात करने पर बात बनती है और एक से बात करने पर बतंगड़ होता है। बात उससे करो जिससे बात बने, बात उससे मत करो जिससे बात का बतंगड़ बन जाए। समझ गया? तो बतंगड़ बनने में हमारे यहाँ ज्ञानी से ज्ञानी मिले दो दो बातें होए, और मूर्ख से मूर्ख मिले दो दो लाते हो। तो बातें भी हो सकती है और लातें भी हो सकती है। तो जहाँ लातों की बात आ जाए वहाँ मौन रहने में फ़ायदा है, और जहाँ बात हो जाए वहाँ बोल देने में भलाई है। समझ गए? अगले प्रश्न के लिए डॉक्टर राजेंद्र जी, प्रसिद्ध वास्तुविद, हमारे बीच में, और उसके बाद तैयार रहेंगे देश के जाने माने कवि चंद्रसेन जी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार त्रिकार नमोस्तु करते हुए छुल्लक महाराज श्री के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, आज मैं पहाड़ पे गया था, लेकिन बहुत बरसों से आपकी जो भावना थी मैंने वहाँ लक्षित देखी कि आज उस पहाड़ पर एक भी श्रावक जन मुझे न पानी पीते हुए न रस पीते हुए मुझे तो आज नहीं दिखा। ये मैं देख के बस आपको याद कर रहा था, और मैं इसका श्रेय पूरा आपको देता हूँ जो आपने बीड़ा उठाया। उसका बहुत ज़्यादा असर हुआ। हो सकता आगे भविष्य में जीरो हो जाएगा, लेकिन मुझे तो नहीं दिखा। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, क्योंकि आज का ज़माना सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा है, और उस सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी सत्य हैं असत्य हैं, लेकिन एक मुझे नहीं जम पा रही है, वो मैं आपके माध्यम से जानना भी चाहता हूँ और लोगों को बतवाना भी चाहता हूँ कि जो हर जाति संप्रदाय में सब में स्वास्तिक बनाया जाता है, और उस स्वास्तिक का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन वह स्वास्तिक जो सोशल मीडिया में है वो जैन आगम के विपरीत, जैन आगम कहें या सबके बिल्कुल विपरीत बनाना बताया जा रहा। और आज यही जमाना है कि हर व्यक्ति उस चीज को फॉलो करने लग जाता जिसके व्यू सबसे ज्यादा लाखों करोड़ों में होते हैं, और वो पिछलन में ना आ जाए, इसलिए आज मैं आपके माध्यम से सही स्वास्तिक की परिभाषा और स्वास्तिक बनाने का तरीका मैं जानना चाहता हूं और सबको पहचान। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। स्वास्तिक एक मंगल कल्याणकारी प्रतीक है। सभी भारतीय धर्मों में स्वास्तिक को महत्व दिया गया है। स्वस्ति यानी कल्याण का यानी कारक। जैन परंपरा में स्वास्तिक की 4 भुजाएं चतुर्गति के, और ऊपर का चंद्र बिंदु उससे पार उतरकर सिद्ध से राखों पाने का द्योतक है, जो चतुर्गति के दुखों का निवारण करा दे। ऐसा प्रतीक स्वास्तिक है जो हम प्रत्येक मांगलिक क्रिया के प्रारंभ में करते हैं। मेरे पास एक पुस्तक आई थी जिसमें 108 प्रकार के स्वास्तिक थे। अलग अलग तरीके से स्वास्तिक है। नंदावर्त स्वास्तिक को सबसे उत्तम स्वास्तिक माना गया, लेकिन वो स्वास्तिक बनाना सबके लिए थोड़ा कठिन काम है। तो वो चीज़ें हैं, उसको देख कर करे, नंदावर्त स्वास्तिक बना ले तो सबसे उत्तम है। नहीं तो हमारे यहाँ जो स्वास्तिक बनाया जाता है उसमें स्वास्तिक में रेखा से रेखा ना कटे, ये हमारी व्यवस्था होती। रेखा से रेखा जैसे बनाते ना, तो ये ऐसे एक बना दिया और एक में एक जोड़ दिया। बना के बताओ, कागज नहीं है। मैं गुरुदेव बीच में थोड़ा सा ये अभी आप बताएं कि उस जो स्वास्तिक सबसे फेमस हुआ उसमें ऊपर से नीचे जा रहे हैं, और हमारे यहाँ व्यवस्था नीचे से ऊपर जाने की बताई गई है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ ऊपर नीचे से ऊपर जाने की तो बताई गई है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि हम कहीं भी उसमें क्रॉस ना करें, है ना। मेरा तो अभ्यास में नहीं है, ये लोग बनाते हैं ना बिना क्रॉस किए। हाँ, करके बताओ। देव बहन जी से कर। मेरा स्वास्तिक बनाने का अभ्यास आप लोग बनाते हैं? कैसे बनाते हैं? देव, बना के बता दो।
एक ऐसा बनाते हैं बिल्कुल उंगली से, केसर से बनाते हैं, तो ये ऐसे करके ऐसे बनाया और ऐसे करके ऐसे बनाया। हाँ बना दो, कैमरे में बना दो, जो रोज बनाते वैसा बना। हाँ हाँ 5 बनाकर। दिख रहा है? हाँ नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। अरे आप ही बना दो ना भाई। हाँ नहीं जी सही बनाया, क्योंकि उसमें बाकी जो एक बहुत विचलित हो गया है, करोड़ों व्यू हैं एक उसमें बात, ऊपर से लेकिन नीचे मैं आ रहा इसमें है। एक बात बताता हूँ राजन जी। जी यह भी केवल एक बहुत सुंदर बना है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया और ये सही बना है। एक परंपरागत है, इससे हमारी पहचान होती है। लेकिन जी एक विशेष बात बता रहा हूँ, इसी रीति से स्वस्तिक बनाओ, ऐसा कहीं उल्लेख पढ़ने को मुझे नहीं मिला। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, खेद पड़ो जम जाओगो औंधो सीधो बीज। खेत में बीज डालोगे, औंधा डालो सीधा डालो, बीज उत्पन्न हो जाएगा। कोशिश करना जैसा बताया गया वैसा बनाने का, लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है तो उलझन में मत पड़ना, फिर स्वस्तिक की जगह कुछ और बनाने के चक्कर में मत लग जाना। समझ गए? आप स्वस्तिक बनाओ, अच्छे भाव से बनाओ, स्वस्तिक हमारे लिए कल्याणकारी है। आपने जो बात कही मैं उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन पुनः दोहराता हूँ, ये केवल चर्चाओं में है, मुझे तो कहीं पढ़ने को नहीं मिला। यदि आपको मिला हो तो मुझे जरूर देना, मेरे ज्ञान की वृद्धि होगी। चलिए अगले प्रश्न के लिए हमारे जैन दर्शन के सुप्रसिद्ध कवि चंद्रसेन जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे डीएसपी हेमपाल जी, भोपाल मध्य प्रदेश से। महाराज श्री अनंत नमोस्तु। गुणायतन में हमारा मन आज एक नई कविता लिख रहा है, और जहां देखो आचार्य श्री का चित्र दिख रहा है। तो आज की कविता जो दिमाग में हो रहा है उसे हम कल सुनाएंगे, वो कल सुनाएंगे, पर आज हम कुछ एक नई बात बताएंगे आपको। क्या बंद कर दें खिड़कियां, बदबू बहुत आने लगी है। जो हालात हो रहे हैं, बंद कर दें खिड़कियां, बदबू बहुत आने लगी है, और जुगनुओं की भीड़ अब सूरज को धमकाने लगी है। ताली बजाओ यार। बंद कर दें खिड़कियां, बदबू बहुत आने लगी है, जुगनुओं की भीड़ अब सूरज को धमकाने लगी है। क्या जमाना आ गया, हम देखकर हैरान हैं। क्या जमाना आ गया, हम देखकर हैरान हैं। जो न्यू में मिस बो गए वे ही शिखर की शान है। क्या जमाना आ गया, हम देखकर हैरान हैं। जो न्यू में मिस बो गए वो ही शिखर की शान है। देखकर हालात जग के अब शर्म सी आने लगी है। देखकर हालात जग के शर्म सी आने लगी है। बंद कर दो खिड़कियां, बदबू बहुत आने लगी है। जुगनुओं की भीड़ अब सूरज को धमकाने लगी। महाराज श्री ध्यान चाहूंगा आपका कि इस कदर घोटा गला लोगों ने विश्वास का, इस कदर घोटा गला लोगों ने विश्वास का कि चांद तारों को भरोसा है नहीं अब रात का। क्या बात है, क्या बात। इस कदर घोटा गला लोगों ने विश्वास का, चांद तारों को भरोसा है नहीं अब रात का। और नोच कर फूलों के घर, नोच कर फूलों के घर तितलियां खाने लगी हैं। क्या बात है। नोच कर फूलों के घर तितलियां खाने लगी हैं। बंद कर दो खिड़कियां, बदबू बहुत आने लगी है। जुगनुओं की भीड़ अब सूरज को धमकाने लगी है। और छोड़कर घर द्वार अपने भग रही हैं बेटियां, छोड़कर घर द्वार अपने भग रही हैं बेटियां।
माँ बाप के विश्वास की करती हुई अनदेखियां, माँ बाप आंसू पी रहे हैं, माँ बाप आंसू पी रहे हैं, वे प्रेम धुन गाने लगी हैं। क्या माँ बाप आंसू पी रहे हैं, वे प्रेम धुन गाने लगी हैं। आप बताएं क्या बंद कर दें खिड़कियां, बदबू बहुत आने लगी। अरे सिंह नमस्ते। बंद कर दे खिड़कियां, बदबू बहुत आने लगी है। आपने बहुत ही सामयिक पंक्तियां कही। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन कर दें। तो मैं तो ये कहूँगा, आपने कहा बंद कर दे खिड़कियां, बदबू बहुत आने लगी है। मैं कहूँगा खोलना मत खिड़की, बदबू आने वाली है। खोलने की जरूरत नहीं है। अब खिड़की बंद तो बाद में, अब तो खिड़की खोलने का ही वक्त नहीं बचा, क्योंकि इस तरह की बदबू फैली हुई है। ये बहुत विडम्बनापूर्ण बात है। हमें चाहिए कि हम अपने संस्कारों को इस भांति सुरक्षित करें ताकि इस तरह की विसंगतियों से बचा जा सके। आइएगा अब अगले प्रश्न के लिए डीएसपी हेमपाल भोपाल से और हेमपाल जी भोपाल से, और उसके बाद महेंद्र कुमार जी छतरपुर मध्य प्रदेश से। गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, सकल दिगंबर जैन समाज साहेगढ़ अयोध्या नगर भोपाल का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आज जब आ रहा था तो बाहर एक स्लोगन पड़ा, प्राप्त को पर्याप्त माने। अक्सर देखा गया है महाराज जी कि हमारा एक लक्ष्य होता है, उसको प्राप्त करने के बाद भी हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती और अगले लक्ष्य की ओर बढ़ती है। ऐसा क्यों? जैसे जैसे मनुष्य को लाभ होता वैसे वैसे लोभ बढ़ता है, और लाभ और लोभ का अंतहीन सिलसिला उसे ज़िंदगी भर दौड़ाता रहता है। इस भाग दौड़ और आपाधापी से बचना है तो प्राप्त को पर्याप्त माने। ऐसा क्या करें कि हमारी इच्छा, बस प्राप्त को पर्याप्त मानने लगे, चीज़ें अपने आप ठीक हो गई। नमोस्तु। आइए अगले प्रश्न के लिए महेंद्र कुमार जी छतरपुर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे चिराग जैन लहरी जबलपुर मध्य प्रदेश। हेलो, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। क्षमा गुरुवर। मेरा प्रश्न यह है कि पहले आयु में बड़े लोगों का सम्मान किया करते थे, आज आय में बड़े लोगों का सम्मान किया जाता है, ऐसा क्यों? यह समय का परिवर्तन। आयु में बड़े लोगों का सम्मान होता था, अब आय में बड़े लोगों का सम्मान होता है, क्योंकि वर्तमान के सारे सामाजिक मूल्य अर्थ प्रधान हो गए। जब इस तरह के सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होता है तो इस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न के लिए चिराग जैन लहरी जबलपुर मध्य प्रदेश से, और उसके बाद तैयार रहेंगी अमिता जी अनिल जी श्रोमणी संरक्षक गुणायतन दुर्गापुर से। मुनीषी के चरणों में नमोस्तु 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 एवं मंचासीन सभी शुल्लक जीवों के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, वैष्णव दर्शन में आता है कि द्वारका नगरी जलमग्न हुई थी, जबकि जैन दर्शन में आता है वह द्वीपायन मुनि की क्रोध अग्नि से भस्म हुई। तो एक ही काल की, एक ही समय की, एक ही घटना में दोनों दर्शन में इतना अंतर कैसे आ गया? ये कथाएं हैं, जो भी चीज़ है, द्वारिका नष्ट तो हुई ना, और ये दोनों कथन सही है। अगर मिलाया जाए, उन्हें आग में लगाया तो उसको बुझाने के लिए समुद्र के जल को मोड़ दिया तो जलमग्न हो गई। नारायण ने समुद्र को मोड़ दिया था तो इसलिए जलमग्न हुई। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तारतम्य तो बना हुआ है। सवाल ये नहीं है कि क्या हुआ, सवाल इसका है कि द्वारिका जल भग्न हुई, विनष्ट हुई, ये समझने की बात। नमस्ते महाराज। अगले प्रश्न के लिए श्रीमती अमिता जी अनिल जी दुर्गापुर से श्रोमणी संरक्षक, और उसके बाद तैयार रहेंगे सुभाष चंद छावड़ा कोलकाता से। नमोस्तु गुरुदेव, इच्छामी गुरुदेव। गुरुदेव, अयोध्या नगरी में हमारे 5 तीर्थंकरों की जन्मस्थली है और वहीं राम की भी जन्मस्थली है। तो हमारे लिए, हम जैन लोगों के लिए अयोध्या का क्या महत्व है? कृपया इस पर प्रकाश डालिएगा। देखिए, जैन लोगों के लिए अयोध्या का वही महत्व है जो एक आम भारतीय का महत्व है। चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे भगवान ऋषभदेव हो, ये हमारे संस्कृति के मूल आधार है, उनका जन्म है। हमारे 24 में से 7 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली होने के कारण अयोध्या का अतिरिक्त महत्व है। रामचंद्र जी भी जैन परंपरा में 8वें बलभद्र के रूप में प्रतिष्ठापित हुए हैं, इसलिए उनका व्यक्तित्व महनीय तो है ही। वो हमारे लिए मोक्षगामी जीव, सलाका पुरुष जीव है। और अयोध्या को जैन धर्म के अनुसार शाश्वत तीर्थ माना गया।
जैन धर्म के अनुसार 2 स्थान ही शाश्वत तीर्थ है, एक अयोध्या और दूसरा सम्मेद शिखर। अयोध्या तीर्थंकरों के जन्म का स्थल है और सम्मेद शिखर उनके निर्वाण का स्थल है। इसलिए आज अयोध्या विकसित हो रही है, तो इससे जैनों को बहुत हर्षित होना चाहिए, क्योंकि हमारी शाश्वत धरा विकसित हो रही है। वहाँ आज भी हमारे मंदिर हैं और भविष्य में और विकसित होने की संभावनाएं हैं। हमें उसके लिए तत्पर रहना चाहिए। अभी वो स्पष्ट नहीं है, तो जो भी है हमें उसके लिए हर्षित होना चाहिए। और अयोध्या जैन धर्म, जैन संस्कृति की एक प्रमुख सांस्कृतिक नगरी है और वो शाश्वत तीर्थ है, इसका हमें ध्यान रखना ही चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। सुभाष चंद्र जी छाबड़ा कोलकाता से, और उसके बाद तैयार रहेंगे संतोष कुमार जी नागपुर से, विंग कमांडर एयरफोर्स, अपनी पुत्री रितु जैन के साथ। नमोस्तु गुरुदेव। ये प्रश्न मेरे पिताजी का है। वो जानना चाहते हैं कि सामायिक पाठ में प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान में क्या अंतर है। सामायिक पाठ, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान तीनों अलग अलग चीज़ है। प्रतिक्रमण किए गए दोषों के शुद्धिकरण का नाम है, प्रत्याख्यान भावी जीवन को उज्जवल बनाने के संकल्प का नाम है, और सामायिक अंतर मन में झांकने का नाम है। तो जब हम सामायिक पाठ करते हैं तो सामायिक पाठ जो भावना द्वातंसित का है, उसमें लगभग तीनों चीज़ों का समावेश है। हाँ, अगले प्रश्न के लिए संतोष कुमार जी नागपुर, विंग कमांडर एयरफोर्स, रितु जैन अपनी पुत्री के साथ, और उसके बाद तैयार रहेंगे सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ भाई अमन जी मैहर से। सदा जैन समाज के श्रावक श्रावकों की ओर से, मेरे परिवार की ओर से और मेरी ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी इच्छामी छामी छामी। गुरुदेव, हमारे मंदिर में कई चित्र लगे रहते हैं और उन चित्रों के पीछे, हर एक चित्र के पीछे कुछ ना कुछ कहानी है। फिर से बोलिएगा। हमारे मंदिर में कई चित्र लगे रहते हैं और हर एक चित्र की कुछ ना कुछ कहानी है। हमें कुछ कहानियों का तो पता है, लेकिन कुछ कहानियों का सब पता नहीं है। तो मेरा सुझाव ये था कि अगर कोई ऐप बन जाए जिसमें इन चित्रों को स्टैंडर्डाइज करके और उनके जो विवरण है या कहानी है 1-1 मिनट की, वो हो जाए, ऐसा हो जाए तो इस तरह का काम पहले काफ़ी हुआ है। इसे प्रचारित करने की आवश्यकता, बहुत अच्छा सुझाव है। पहले चित्र जब छपते थे उनके नीचे उनके विवरण दिखे होते थे छोटे अक्षरों में। आजकल लोग नहीं देते, लेकिन विवरण होना चाहिए। नहीं महाराज जी, ये था कि एक ऐप बन जाए। समझ गया आपकी बात, इसको बढ़ाना चाहिए। आगे चलिए। आइएगा अगले प्रश्न के लिए भाई अमन जी, जो सुप्रसिद्ध संगीतक और राष्ट्रपति पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके सामने भी इन्होंने अपनी प्रस्तुति रखी है, और पूज्य गुरुदेव के चरणों में कई इन्होंने भजन गाए हैं। और एक छोटा सा भजन जो है, आज 2 मिनट का समय, 4 लाइन की जो बात है, और उसके बाद गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर गुणायतन का एक बहुत अच्छा गीत भैया ने लिखा है, तो मैं आप सभी के सामने उसको प्रस्तुत करना चाहूँगा, और वो गीत आज यहाँ पर लॉन्च भी हो रहा है। आत्म का विकास और दिव्यता का जो सदन, आत्म का विकास और दिव्यता का जो सदन, गुणायतन 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 गुणायतन। कलाकृति ये विश्व की जुड़ेगा जिससे सबका मन, कलाकृति ये विश्व की जुड़ेगा जिससे सबका मन। गुणायतन 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 गुणायतन। विद्या प्रमाण की कृपा का एक ये प्रमाण है, ये विश्व पूज्य तीर्थ और जैन धर्म प्राण है। आत्मा से आत्मा को जानने का एक जतन, गुणायतन 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 गुणायतन।
मुक्ति की जो राह ही दिखाएगा। प्रयास एकमात्र ये न व्यर्थ हो मनुष्य तन। गुणायतन 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 गुणायतन। चतुर्थ काल देख पाएंगे प्रभु श्री आदिनाथ के संभव शरण में जाएंगे। ये जान पाएंगे कि कैसा होता मोक्ष का सदन। गुणायतन 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 गुणायतन। मनुष्य जैन धर्म मर्म जान पाएगा। मिथ्यात्म से निकाल करके मोक्ष सुख दिलाएगा। गुरु प्रमाण गान गाएगा समूचा ये वतन। गुणायतन 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 गुणायतन। आइएगा एक बार जोरदार जोरदार करतल ध्वनि। धन्यवाद। बहुत सुंदर गाया है भाई अमन ने। और इसके संभार के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में सुनील जी अजमेरा साहब और श्रीमान रमेश चंद जी सतना से, जो हमारे गुरु शिरोमणि संरक्षक हैं, और अमन जी का सम्मान करेंगे। और ऐसे ही पूज्य गुरुदेव की वरदानी छांव आप पर बनी रहे और निरंतर प्रगति करें ऐसी मंगल भावना के साथ। आइएगा। और अगले प्रश्न के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में नीता चंद्रकांत अजमेरा कोपर गांव से है। पूरे अपने ग्रुप के साथ खड़े होकर के अपना प्रश्न रखेंगे। नमोस्तु गुरुवर। इच्छा में गुरुवर, मेरा ये सवाल है कि दुख में भगवान का सुमिरन बहुत किया जाता है, किंतु सुख में इसका बहुत कम अभाव होता है। तो हम ये कैसे समझे कि मोक्ष मार्ग में हमारा सुख सारथी है या दुख? आप खुद ही अपने अनुभव से बताओ। जिसमें भगवान से लगाव बढ़े वो मोक्ष मार्ग है, या जो भगवान से अलगाव कर दे वो मोक्ष मार्ग है? भगवान से लगाव बढ़े। तो लगाव दुख में बढ़ता है कि सुख में? दुख में ज्यादा। सुख में तो मनुष्य की बुद्धि भोगों में अनुरक्त हो जाती है, वो उसे भक्त से विभक्त बना देती। लेकिन दुख में उसकी बुद्धि जागृत हो जाती है, प्रभु चरणों में अनुरक्त बना देती है, तो वो भगवान के लिए याद करता है। पर फिर भी दुख के दिनों में भगवान को याद करना एक सहज प्रवृत्ति है, पर सुख के दिनों में सुख को त्याग कर भगवान को याद करना हमारी साधना है। सुख को त्याग करके, सुख के लिए नहीं, सुख को त्यागने के लिए भगवान की भक्ति करो, तो वो हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि हो। अगले प्रश्न के लिए, हाँ, अगले प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे सुजाता राजेश जी बड़जात्या, नांदगांव, नासिक, महाराष्ट्र से। ओ नमस्तु महाराज जी। इच्छामी शुल्लक जी। महाराज जी, मैं अपना भावना योग का एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। अभी मार्च 22 में मेरे पापा की डेथ हुई। 22 को हुई। 21 तारीख को शरीर में बहुत वेदना थी। उनको अस्थमा था और हार्ट पेशेंट थे। दिन भर दर्द से बहुत परेशान थे। बार बार
तकलीफ हो रही बता रहे थे, जैसे उनको हमने कमांड दी, मैं शांत हूँ, मैं सहज हूँ, मैं सकारात्मक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। महाराज जी उस समय वो शांत हो जाते थे। बार बार तकलीफ हो रही थी, बता रहे थे इशारे से, और जैसे उनको कमांड दिया जाता था वो शांत होते थे, और फिर बाद में इतने शांत हुए, अंत में सब त्याग करते हुए ओम का उच्चारण करते हुए उन्होंने प्राण को त्यागा। ये सब भावना योग का अनुभव रहा महाराज जी। ये सवाल मेरे बेटी का है महाराज जी। 10 लक्षण पर्व में यहाँ आई थी, उसका कहना था कि मेरे लाइफ के वे सबसे अच्छे 10 दिन थे। महाराज जी प्रश्न ऐसा है कि गुरुदेव रिकग्निशन को इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? किसी के लिए हम कोई काम कोई चीज़ निस्वार्थ भाव से करते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें थोड़ा सा तो भी एहसास होना चाहिए। किसी के लिए गुरुदेव कोई भी चीज़ बिना एक्सपेक्टेशन के कैसे करे, चाहे वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो? नमस्ते। देखिए, एक मनुष्य की स्वाभाविक दुर्बलता है, वो पूरी तरह निरपेक्ष और निष्प्रभ भाव से काम नहीं कर पाता। कुछ न कुछ अपेक्षाएं तो रहती है। और भारत में एक गुण है कृतज्ञता का और आभार प्रदर्शन का। यदि किसी ने हमारे लिए थोड़ा भी कुछ उपकार किया है तो हमें उसके प्रति आभारी रहना चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्रीय विधान है। ये इसीलिए कहा गया क्योंकि सामने वाले को प्रोत्साहन मिले। पर जो उच्च भूमिका के लोग होते हैं वो नेकी कर कुएं में डाल दरिया में डाल वाली बात करते हैं। उनके तरफ अपेक्षा नहीं होती। कदाचित अपेक्षा हो भी तो उसमें उतना हर्ज नहीं है, बशर्ते वो अपेक्षा ऐसी न हो कि वो खुद को उपेक्षित महसूस करा दे। सहज भाव से करे, ये हमारा कर्तव्य है, कर्तव्य की भावना से करना चाहिए। नाम करने की भावना हमारे मन की एक दुर्बलता है। कर्तव्य भाव से जो काम करते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होकर आगे बढ़ते हैं, वे अपने जीवन को सफलता के शिखर तक पहुंचा देते हैं और हमें वही आदर्श उपस्थित करके रखना चाहिए। पर फिर भी यदि कोई दूसरा करता है तो हमें उसे धन्यवाद देने में, उसके प्रति आभार जताने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। इसके पहले कि आगे शंका समाधान का सत्र चले, कितने मिनट? नमस्ते गुरुदेव। चलिए, परम पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य पूर्णतः स्वस्थ हो, स्थिर हो, शंका समाधान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है। इसलिए मैं जाप करूँगा, आप सब दोहराएंगे, इसलिए कि वे अपनी साधना आराधना में इसी तरह निर्बाध रहे और उनका स्वास्थ्य हम सब के अनुकूल हो, ताकि उनकी वरदानी छाया हम सबको मिलती रहे। इस भाव से मैं जाप बोलूँगा। जब तक जाप पूरी ना हो, जाप चलते रहेगी। ओम ह्रीं ह्रं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 ओम ह्रीं ह्रं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय
जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ 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 जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री 61 प्रमाण सागर जी महामंडराज की जय जय जय।